ठीक हो तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया करे कहानी पर आते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 71। यहाँ पे सलोनी जो थी अपने आँखों की पट्टी हटा चुकी थी और बरखा ने भी अपनी आँखों की पट्टी हटा चुकी थी। हाय, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। दोनों ने नेवी ब्लू कलर, सलोनी ने नेवी ब्लू कलर का साड़ी पहन रखी थी और बरखा ने नेवी ब्लू कलर का कोट टाइप पहन रखा था। बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों साथ में। एंड यहाँ पे जैसे ही ऐसा होता है तो बाजू से ज़ोर से पॉपअप फटता है एंड इट्स लाइक वाइंड, क्योंकि अब समय हो चुका था। तकरीबन 2 या 3 मिनट सेकंड्स ही बचे हुए थे मिनी। एंड ऐसे ही यहाँ पे सब लोग काउंटिंग करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, धीरे धीरे करके ऐसे ही 10 तक काउंटिंग करते हैं। इट्स लाइक मतलब समझ लो यार, मतलब 10 से लेकर 1 तक, पीछे से 10 9 8 7 ऐसे। एंड जैसे ही 1 तक आते हैं यहाँ पे जो टाइम था वो 12 बज चुका था। जैसे ही 12 बजता है तो साइड में रखा हुआ जो पॉपअप था वो फटता है। एंड यहाँ पे सलोनी जो थी वो बरखा के मतलब ऐसे फेस पे टच करते हुए कहती है हैप्पी बर्थडे माय लव। बहुत प्यार से उसके पास आती है और बहुत ही प्यार से उसको कहती है हैप्पी बर्थडे माय लव। यहाँ पे बरखा थोड़ी सी शॉक थी और कहीं ना कहीं बरखा भी उसे कहती है हैप्पी बर्थडे जान। और ये दोनों ही एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, एक दूसरे को हक कर लेते हैं। हाँ, आज दोनों का बर्थडे था एक साथ ही। दोनों का बर्थडे अलग अलग नहीं था, दोनों का बर्थडे एक साथ ही था। और बरखा के बर्थडे के बारे में कहीं ना कहीं बुआ जी से उसको पता चला था सलोनी को। और वैसे भी बरखा का बर्थडे तो उसको पता ही था। सलोनी का बर्थडे तो बरखा को पता ही था। प्रतिभा रोशनी के थ्रू उसको पता चल ही गया था। तो यहाँ पर अब दोनों जब एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं तो यहाँ पे जो मैनेजर थी वो भी क्लैप करने लगती। सब लोग बहुत खुशी से क्लैप करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती मजाक होते हैं। म्यूज़िक चालू किया जाता है, बर्थडे सॉन्ग्स, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो केक था वो लाया जाता है, वो केक काटते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग केक काटते हैं। केक काटने के बाद यहाँ पर अब सलोनी और बरखा जो थे ये आपस में हक करते हैं, फिर एक दूसरे को फिर से हक करते हैं। बरखा उसके फोरहेड पे किस करती है। तभी यहाँ पर सब लोग हूटिंग करना शुरू करते हैं और कहते हैं डांस के लिए। सब लोग ऐसे चेयर अप करते हैं। तो यहाँ पे एक डांस के लिए बोला जाता है, जो कि सॉन्ग ये था। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तो बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठे, अखां नाल अख नूं मिला के दिल दियां गल्लां। ये सॉन्ग बज रहा था और ये दोनों ही बहुत ही प्यार से ऐसा कपल वाली वाइब दे रहे थे, फुल कपल वाली। एंड ये बहुत प्यारे भी लग रहे थे। दोनों एक दूसरे को होल्ड करके बहुत प्यार से डांस कर रहे थे। बरखा ने बहुत ही अच्छा सा सूट जो पहना था, कहीं ना कहीं उस पर सलोनी ने उसके शोल्डर पे एक हाथ रखा हुआ था और एक हाथ बरखा ने उसका हाथ होल्ड करके रखा था। और बरखा का एक हाथ कहीं ना कहीं सलोनी के कमर पे था। दोनों ही बहुत प्यार से डांस कर रहे थे। यहाँ पे जो प्रतिभा थी, वो जो प्रतिभा थी वो कहीं ना कहीं खड़ी थी बाजू में। तभी रोशनी कहती कि हम भी चलें। तो प्रतिभा कहती कि आर यू श्योर, आपको चलना है। तभी यहाँ पे रोशनी कहते हैं चलते हैं। और ये दोनों भी ज्वाइन करते हैं और ये लोग भी ज्वाइन करना शुरू करते हैं। और अब धीरे धीरे करके सभी लोग ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे नताशा नहीं कर सकती क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी, सो इसीलिए। लेकिन नताशा को कहीं ना कहीं शनाया के पास आर्यन आता है और उसके पास बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि डांस करें।
तो नताशा उसके ऊपर घूरते हुए देखते बोलती कि भूल मत, वो मेरी दोस्त है, मेरी बंदी है। तभी आर्यन हंसते हुए कहता है कि अरे यार मुझे पता है, बस एज अ फ्रेंड। तभी यहाँ पे शनाया अपना हाथ देते हुए वो भी आके डांस करती है। एंड डांस करते करते ये सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे थे, सभी लोग डांस कर रहे थे, रिया प्रकाश भी डांस कर रहे थे, सभी लोग साथ में डांस कर रहे थे। समीर बेचारा वहाँ पे बाजू में बैठा हुआ था और वो कहता है कि यार मैं क्या करूँ, मतलब सिंगल लोगों का ये अलग लेवल का दुख है। तभी वो मैनेजर जो थी वो उसके पास आते हुए कहती है कि इफ़ यू डोंट माइंड तो तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो। यहाँ पे समीर उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है कि ओ हेलो मैनेजर, क्या दिक्कत है आपको? देखो मैं ना वैसे ही डिस्टर्ब हूँ, यहाँ पे मेरे पास डांस करने के लिए कोई लड़की नहीं पट रही है और आप हो कि तभी वहाँ पे वो लड़की कह पड़ती है, मैनेजर कह पड़ती कि देखिए आप मेरे साथ डांस कर सकते हैं। तभी समीर कहता है देखो श्रुति जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना मुझे पता है कि आप थोड़े से अच्छे हो, पर ठीक है, बट देखिए। तभी यहाँ पे श्रुति ज़्यादा कुछ सोचती नहीं, उसका हाथ पकड़ती है और इसको खींच के लेकर आती है सेंटर में। और यहाँ पे समीर जो था उसे डांस करना ज़्यादा आता नहीं था, बट जो थी श्रुति बहुत ही बखूबी से उसके साथ वो डांस करती है। यहाँ पे समीर भी थोड़ा बहुत, अब जो था अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग थी वो भी उसका वहाँ पे ख़त्म हो ही जाती है। ये सभी लोग डांस करते हैं। नताशा बेचारी बैठे हुए वहाँ पे पक रही थी तो वो आती है। अब एक हाथ में चोट लगा था लेकिन वो एक हाथ से तो कहीं ना कहीं शनाया के साथ कर सकती थी, यही सोच के वो आती है और आर्यन जो था उसको घुमा रहा था और थोड़ा सा दूर करता है, मतलब उसका हाथ थोड़ा सा दूर करता है, हाथ से हाथ छोड़ता है। और यहाँ पे फाइनली अब शनाया का हाथ यहाँ पे नताशा थामती है तो जब शनाया देखती है तो उसे थोड़ा सा शॉक करते हुए देखती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि हाथ में चोट लगी है तो थोड़ा बहुत वो अनकम्फर्टेबल करेगी, नहीं, बहुत अच्छे से वो डांस करती है उसके साथ। हालांकि दोनों हाथ से नहीं कर पाती लेकिन एक हाथ से भी बहुत अच्छे से उसके साथ डांस करती है। उसकी चीज़ों को ग्रैब करना, उसके हाथ को होल्ड करना, उसको घुमाना, सारी चीज़ें। और वैसा होता भी है। यहाँ पे जब आर्यन पलट के समीर की तरफ देखता है तो समीर भी बखूबी से वो जो श्रुति जी थी उनके साथ डांस कर रहा था। तभी यहाँ पे आर्यन क्या पड़ता है कि वाह, मतलब सही है। और वो बेचारा वहाँ पे था, एक जूस था, मतलब एक वेटर जा रहा था, एक वेटर वहाँ पे खड़ा था तो उसके पास जाता है, उससे जूस लेता है और बोलता है कि हाँ मैं थक गया सच में। और वैसे ही यहाँ पर उसके बाद सॉन्ग्स चेंज होते हैं, मैशअप सॉन्ग्स थे लव के, सारे मैशअप सॉन्ग्स वो चेंज किए जाते हैं एंड थोड़े बहुत अब मस्ती मजाक वाले सॉन्ग्स भी लगते हैं, थोड़े बहुत आइटम सॉन्ग्स बजाए जाते हैं। एंड उसके बाद अब ये लोग, जब इन लोगों का हो जाता है डांस करके, सारे बर्थडे सेलिब्रेशंस करके, क्योंकि अब ना बज चुके थे 1, तो यहाँ पे अब सभी लोग, यहाँ पे कहीं ना कहीं बरखा कह पड़ती कि आई थिंक अब सबको जाना चाहिए, हमें भी। यहाँ पे रोशनी भी थी कि ठीक है चलो चलते हैं। सलोनी भी कह पड़ती कि हाँ बात तो सही है, कहीं ना कहीं अब हम सबको चलना चाहिए, और वैसा होता भी है। यहाँ पर अब सभी लोग अपने अपने, वहाँ से थोड़ा सा दूर था होटल, तो अपने अपने कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा वक्त लग जाता है लेकिन सभी लोग अब वहाँ से निकल जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बरखा जो थी बहुत ही प्यार से सलोनी का हाथ होल्ड करके रखी थी और कहीं ना कहीं सलोनी ने भी बरखा का हाथ होल्ड करके रखा था बहुत ही प्यार से। ये लोग जब कमरे में आते हैं तो बरखा जब कमरे में आती है तो देखती है कमरे को, हाय हाय, बरखा कमरे को बहुत बखूबी से सजाया गया था। ऐसा नहीं था कि कुछ चीज़ें थी ना, बिल्कुल नहीं, कमरे को बहुत अच्छे से सजाया गया था। एंड सलोनी जो थी वो क्या करती है, वो कमरे में आते ही वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जाके पता नहीं क्या ही कर रही थी, वो बहुत वक्त लगा रही थी, क्योंकि कहीं ये सारी चीज़ों की तैयारी तो बरखा ने ऑलरेडी कर ली थी, कमरे को रेडी वेडी सब कर लिया था बरखा ने। तो वो जब आती है तो सलोनी एक बार कमरे की तरफ देखती है और एक बार वॉशरूम में डायरेक्टली चली जाती है। अब बरखा को ये चीज़ अजीब लगती है लेकिन वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं, उसे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें हुई होंगी और वो बाहर वेट कर रही थी, अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। यहाँ पे सलोनी जो थी, हाय हाय, एक होता है ना, मतलब जो होता है नाइट ड्रेस,
एक कहीं ना कहीं उसने मतलब थोड़ी बहुत रोशनी ने हेल्प की थी, जिसमें टीज़ भी बहुत रोशनी ने किया था, बट ठीक है। वो एक नाइट ड्रेस अपने लिए ली थी, जहाँ पे ये लोग कहे थे बाहर, तो मॉल शॉपिंग करने के लिए भी गए थे, जहाँ पर ये लोगों ने एक नाइट ड्रेस ली थी इसने अपने लिए। तो यहाँ पर वो सलोनी जो थी वो नाइट ड्रेस कैरी करती है, पहनती है वो नाइट ड्रेस। हाय यार, इतनी हॉट थी वो ड्रेस। इट्स लाइक सिर्फ ऊपर का और नीचे का कवर करके थी, तो बाकी की पूरी बॉडी रिवीलिंग थी। एंड जो चीज़ें कवर की थी ना, इट्स लाइक ऐसा डोरी टाइप था कि अगर उसको खींचेंगे ना तो वो पूरा उतर भी जाएगा, समथिंग ऐसा था। एंड वो चीज़ें जब वो पहन के डोर को ओपन करती है, बरखा जो थी फ़ोन को यूज़ कर रही थी, थोड़ी फ़ोन में देख रही थी एंड कंफ्यूज थी। एंड वो पलटते ही मतलब फ़ोन देखते हुए वो कह पड़ती है कि सलोनी जी क्या हो गया, आपको पसंद नहीं आया क्या डेकोरेशन, आप ठीक हो? और इतना कहते हुए सलोनी की तरफ देखती है। हाय, जब वो सलोनी की तरफ देखती है, हाथ में जो फ़ोन था वो गिर जाता है। हाथ में जो फ़ोन था उसके तो गिर जाता है, वो फ़ोन गिर जाता है। और वो कह पड़ती कि ये क्या क्या है। यहाँ पे बरखा की सांसें बहुत गहरी हो चुकी थी। एंड सलोनी इतनी अदाओं के साथ वो वॉशरूम के डोर के पास खड़ी थी। अब बरखा को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसे दिक्कत हो रही थी। उसकी हार्ट बीट ऐसे कई रफ्तार से चली जा चुकी थी। और सलोनी भी चीज़ें तो वैसी थी, उसने पहनी भी तो चीज़ें वैसी थी। बरखा ने अब तक अपनी कोट उतार ली थी, तो उसने एक मतलब टी शर्ट जो पहना था अंदर, उस कोट के अंदर एक टी शर्ट पहना था वाइट कलर का, तो वो टी शर्ट पे थी वो सलोनी बहुत ही अदाओं के साथ। उसके उसके लिप्स पे मतलब ऐसा तीत से दबा के उसने एक रोज़ रखा था, उसके पास बड़ी अदाओं के साथ आती है। आने के बाद कहीं ना कहीं उसके फेस के पास उस रोज़ के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करती है। अब जिसके वजह से अब होता है ना कि मछली तो वैसे ही यहाँ पे प्यासी तड़प रही है, और उसे पानी का लालच देकर और तड़पाने वाला काम कहीं ना कहीं सलोनी बखूबी से कर रही थी। बरखा जहाँ सलोनी को छूने जाती, वहाँ पे सलोनी उससे दूर हो जाती, और उसके उस रोज़ से कहीं ना कहीं सलोनी उसके फेस को टच कर रही थी। अब ये चीज़ इतनी सिडेक्टिव तरीके से सलोनी कर रही थी बरखा के साथ कि कहीं ना कहीं बरखा के अरमान मतलब बढ़ चुके थे, मतलब क्या ही कहें। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे बरखा सलोनी की कमर को ग्रैब करती है, और ग्रैब करते हुए कहती है, उसके पास अपने पास खींचती है, और खींचते हुए कहती है कि ऐसे तो मत तड़पाइए प्लीज़, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो मेरा भी बर्थडे है ना, ऐसे तो मत करो। लेकिन सलोनी उससे तुरंत पीछे हो जाती है, और पीछे होते हुए कहती है कि आई थिंक सो कि आज रात शायद आप सो ना पाओ। और उसके बाद वो उसके पास आती है। उसके पास आने के बाद जैसे इस बार वो दूर जाएगी, तो अब बरखा दूर जाने देती नहीं, उसको अपने होल्ड करती है और उठा लेती है। उठाने के बाद उसे बेड के पास लेकर जाती है, और बेड के पास लेकर जाके उसको लिटाती है वहाँ पर। अब लिटाना कहो या फिर थोड़ा सा गिरना कहो, ऐसा चीज़ें थी। उसे लिटाती है और उसके ऊपर आती है बरखा। जैसे ही बरखा उसके ऊपर आती है, यहाँ पे सलोनी के चेहरे पे एक तीखी सी स्माइल आ जाती है। मतलब वो समझ चुकी थी कि बरखा के अरमान कहाँ तक जा चुके हैं। अब वो ज़्यादा कुछ छेड़े, क्योंकि बरखा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रही थी, क्योंकि उसे पसीना भी बहुत आता था। हालांकि एसी चालू था, लेकिन फिर भी बरखा को पसीने बहुत आ रहे थे। उसके दिल की धड़कनें जब सलोनी उसके हार्ट के पास ऐसा हाथ लेकर जाती है, तो उसे फील आ जाता था कि उसके दिल की धड़कनें कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। यहाँ पे बरखा जो थी उसके उसके ऊपर आती है, और उसको किस करने जाएगी, तभी यहाँ पे सलोनी जो थी उसके लिप्स पे हाथ रख देती और कहती कि नहीं, मेरा मन नहीं है। तभी यहाँ पे बरखा कहती कि देखिए, ऐसे ऐसे तो मत तड़पाइए प्लीज़, थोड़ा सा सोच लीजिए। तभी यहाँ पे सलोनी कहती कि अच्छा, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको तड़पा रही हूँ? तभी बरखा अब वो बेचारी क्या ही करे। और ऐसा कहते हुए सलोनी जो थी, वो जो उसके ऊपर बरखा थी, वो वहाँ से बरखा को हटाती है, और अब वो बरखा के ऊपर आती है। सिचुएशन चेंज हो चुकी थी। सलोनी जो थी अब वो बरखा के ऊपर थी।
बाजू में एक चॉकलेट रखी हुई थी। हाय कसम से, मतलब ये सीन ना क्या ही कहूँ मैं। बाजू में एक चॉकलेट रखी हुई थी जो कि थोड़ी बहुत अब गीली हो चुकी थी, मेल्ट हो चुकी थी। यहाँ पे बरखा उस चॉकलेट की तरफ देखते हैं, सलोनी चॉकलेट की रैपर को भी इस तरीके से फाड़ती है। हाय, बरखा की आंखें अब बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो कह भी रही थी कि ये क्या कर रहे हो आप। और सलोनी कहती है कि आपको चॉकलेट खाना है, एक्चुअली मुझे खाने का मन कर रहा है। तभी बरखा कहती है कि मुझे भी खानी है, पर ऐसा तो मत करिए प्लीज़, क्योंकि उसके हाथों को सलोनी ने ना बांध दिया था। वहाँ पे एक कुछ था जिससे बरखा का जो बेल्ट था, बरखा का बेल्ट उसने निकाल के बरखा के बेल्ट को बांध दिया था बरखा के बेल्ट से। और बरखा के हाथ अब बंधे हुए थे। बेचारी, बहुत ही गलत अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर, और उसके आंखों में वो सारी चीज़ें। सलोनी उस चॉकलेट को खा रही थी या अपने बदन पे लगा रही थी, ये तो सलोनी ही जाने। लेकिन जिस तरीके से लगा रही थी, बरखा की आंखें अब बहुत ज़्यादा गहरी और बहुत ही ज़्यादा लस्टी हो चुकी थी। अब होता है ना, मतलब हवस वाली थोड़ी बहुत नज़र से वो देख रही थी। और वो कह भी पड़ती कि देखिए ऐसे तो मत करिए प्लीज़ प्लीज़। और यहाँ पे वो क्या करती है, उस चॉकलेट को जहाँ पे वो लगाई थी उस एरिया को बरखा के माउथ के पास लेकर जाती है। जैसे ही वो लेकर जाती है, बरखा वहाँ पे टंग से लिक करते हुए जब वहाँ पे कुछ आगे करेगी तभी सलोनी पीछे हो जाती है। बरखा को थोड़ी बहुत अब क्या ही कहे, क्योंकि हाथ तो बंधे हुए हैं उसके। अब यहाँ पे सलोनी क्या करती है, चॉकलेट जो था वो चॉकलेट को अब कहीं ना कहीं बरखा के नेक साइड पे लगाती है। बरखा के नेक साइड पे जब लगाती है तो, और वो नेक साइड पे लगाने के बाद उसके होठों पे किस ना करके डायरेक्टली उसके नेक साइड पे जाती है। और नेक साइड पे जो जिस तरीके से उस चॉकलेट को लिक करके खा रही थी, हाय हाय हाय, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी थी बरखा के साथ। बेचारी, यहाँ पे उसकी सांसें जितनी गहरी हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरीके से सलोनी सारी चीज़ें कर रही थी। एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर अब सलोनी उसको थोड़ा सा तंग करना बंद करती है, और यहाँ पे बरखा बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ हाथ खोल दीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ प्लीज़ खोल दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे सलोनी अब ज़्यादा तंग ना करके उसके हाथ को खोल देती है। अभी भी सलोनी के बॉडी पे वो चॉकलेट लगी हुई थी, तो बरखा तुरंत उसे जैसे ही हाथ खुलता है वो उसे पलटती है, और जहाँ जहाँ चॉकलेट लगे थे वो जिस तरीके से वहाँ पे लिक करके करती है ना, वो चॉकलेट को जिस तरीके से खाती है, वो अंदाज ही बहुत अलग था। बहुत अलग। कहीं ना कहीं इस अंदाज में सलोनी पूरी तरीके से खो चुकी थी। अब ये दोनों ही अब आगे बढ़ चुके थे, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डीप किस, नेक पे किस। और बरखा ने किस करते करते उसकी जो टी शर्ट उसने पहनी थी वो निकाल देती है। टी शर्ट वो निकालने के बाद सलोनी का जो एरिया था जहाँ पे वो डोर टाइप था, मैंने बताया था, तो वो डोर को जो था उसको पकड़ के खींचती है। तो जैसे ही पकड़ के खींचती है तो वो जो था वो साइड साइड से ऐसे चला जाता है। बरखा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। अब बरखा जो था वो उस चॉकलेट को उस टच कराते हुए उसके क्लीवियस साइड से लेकर उसके नेवल तक उस चॉकलेट को लगाती है, और वहाँ पे वो उसको किस करना शुरू करती है। अब इनका रोमांस तो कुछ ऐसे ही बढ़ते जा रहा था। धीरे धीरे करके अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ हो जाते हैं। एक दूसरे के जब धीरे धीरे करके एक दूसरे को अच्छे से, जब एक दूसरे के साथ मतलब समय बिता लेते हैं, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कंप्लीट कर देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे सलोनी भी लास्ट में एक्टिव हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा दोनों एक्टिव थे। तो एक दूसरे को अब होता है ना कि चॉकलेट लगाने की वजह से थोड़ा बहुत तो चिपचिपा था बॉडी। तो यहाँ पे सलोनी कहती है कि मैं फ्रेश होके आती हूँ। तभी बरखा कहती है कि हमारे बिना। और यहाँ पर बरखा जो थी वो उसको मतलब अपने ऊपर और उसके ऊपर वो ब्लैंकेट लेती है, और ये दोनों ही वॉशरूम में जाते हैं। वॉशरूम में जाने के बाद शावर चालू करते हैं। शावर के नीचे खड़े दोनों एक दूसरे को फिर से किस करना शुरू करते हैं।
एंड थोड़ी बहुत तो शावर वाला इश्क भी होता है इन दोनों के बीच में। आज दोनों ही मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बरखा तो बिल्कुल भी नहीं ले रही थी एंड सलोनी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी थी। अब धीरे धीरे करके ये दोनों की चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ती जाती हैं। अब वहाँ से ये लोग थोड़ा बहुत जब हो जाता है, चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो एक दोनों ही टॉवल ग्राउंड पहनते हैं और बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद अपने आप को थोड़ा बहुत साफ़ करते हैं और बेड की तरफ देखते हैं। यहाँ पे सलोनी थोड़ी सी हंस पड़ती है। बरखा उसके पास आती है, उसे पीछे से हक करते हुए कहती है कि हैप्पी बर्थडे एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे लाइफ में हो। बहुत खुश हूँ मैं। तभी यहाँ पे सलोनी पलटते हुए कहती है कि ये खुशी सिर्फ आपको थोड़ी है, खुशी दोनों तरफ है ना। एंड मुझे नहीं पता मैंने क्या किया था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे से ऐसे बातें करते करते, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते करते अब दोनों ही बेड तक आते हैं और एक दूसरे को हक करके ऐसा कडल करके सो जाते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे, थोड़ी देर ही फिर से बात करते हैं और सो जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अब सभी लोग सो चुके थे। चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी को यहीं पूर्ण विराम लगाएंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।